एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और एक बेटा था। उस परिवार का मुखिया राजेश था। उसके बेटे का नाम अमन था और वो बहुत होशियार था। वो अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आया करता था। उसको हर वर्ष स्कूल से ढेर सारे इनाम मिलते थे। उसके मास्टर जी कहा करते थे कि वह बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा। यही वजह थी कि अमन का पिता राजेश उसे बहुत मानता था। अमन की हर छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करता था। अमन कभी किसी भी चीज की जिद नहीं किया करता था। वह बस पढ़ाई लिखाई के लिए नए नए किताब कॉपियां की मांग किया करता था। राजेश खुशी खुशी उसे सभी चीज दिलवा दिया करता था। अमन की माँ भी अमन को स्वादिष्ट और अमन के पसंद के भोजन बनाकर खिलाया करती थी। एक दिन अमन स्कूल से आया और माँ से बोला, माँ खाना लगा दो, अब बहुत भूख लगी है। बेटा खाना निकल चुका है, आजा खिला देती हूँ। अमन की माँ अमन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। माँ आप खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है हो, लेकिन जब आप अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती हो तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो, हर वक्त मेरा ख्याल रखती हो। माँ अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, अब मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। बेटा अब मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, अब नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत बीमार हो जाती है। राजेश उसे अस्पताल ले जाता है, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। अपनी पत्नी के देहांत के बाद राजेश को अमन के परवरिश की चिंता सताने लगती है। इसलिए अमन का पिता सुषमा नामक औरत से दूसरी शादी करने का फैसला करता है। अमन अपनी माँ को याद करके हर रोज रोया करता था और सोचता था, माँ ने मुझसे कहा था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। यही बात वो अपने पिता राजेश को भी बताता है। तब राजेश उसे समझाता है कि तुम्हारी सगी माँ चली गई, इसलिए भगवान ने तुम्हें दूसरी माँ दी है। अब इसे ही अपनी माँ समझो और खुश रहो। पिता की बात मानकर अमन भी अपनी सौतेली माँ सुषमा को अपनी सगी माँ ही समझता है। अमन की सौतेली माँ अमन को बहुत प्यार से रखती है और उसके सारे काम करती है। फिर कुछ सालों के बाद सुषमा एक बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची का नाम रिया रखा जाता है। अमन की सौतेली माँ अब अपना सारा ध्यान अपनी बेटी रिया को देने लगती है। अपनी सगी संतान होने के बाद वह अमन को देखा भी नहीं करती थी। उसे अमन की कोई चिंता नहीं रहती। कुछ सालों के बाद रिया बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। सुषमा अपनी बेटी रिया को ताजा ताजा नाश्ता टिफिन में पैक करके देती है और अमन को रात का बासी खाना देती है। हर रोज बासी खाना खा खा कर अमन बीमार हो जाता है। एक बार अमन खराब खाना खाने के कारण बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। राजेश अमन को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहते हैं और ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु राजेश के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। राजेश अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, सुषमा डॉक्टर ने अमन के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे मांगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैं भला क्या कर सकती हूँ, है? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे जो आप मुझसे कह रहे हो? नहीं, अब मैं तो यह कह रहा था कि अगर तुम अपने कुछ गहने मुझे दे दो तो मैं गहने बेचकर ऑपरेशन की रकम जमा करवा दूं। सुषमा ना चाहते हुए भी गहने दे देती है। अमन का ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर राजेश और सुषमा से कहता है, अब अमन खतरे से बाहर है, परंतु दवाई अभी चलती रहेगी। अमन को समय से दवाई देते रहना और साथ ही साथ फल और अच्छा खाना भी देना। राजेश अमन के लिए रोज फल लाता और सुषमा से कहता कि अमन को खाना और दवाई समय से देती रहना।
सुषमा ना तो अमन को समय से दवाई ही देती और ना ही फल। वह सारा फल अपनी बेटी रिया को और खुद खा जाती। जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता वह बचा कुचा अमन को दे देती। एक बार अमन सुषमा से कहता है, माँ अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है, आप मुझे उठाकर बाथरूम तक पहुंचा दीजिए। अपने से उठकर जाओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है, रिया मुझे बुला रही है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर अमन खुद ही बहुत मुश्किल से उठकर बाथरूम जाने की कोशिश करता है और वहीं गिर पड़ता है। आवाज सुनकर सुषमा वहां आती है। सुषमा को देख अमन रोते हुए सुषमा से कहता है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उठा लो। लेकिन सुषमा उसे नहीं उठाती। इतने में सुषमा को राजेश आता हुआ दिखाई पड़ता है। राजेश को देखते ही वह अमन को उठाकर बाथरूम ले जाने लगती है। यह देखकर राजेश को लगता है कि सुषमा अमन का बहुत ध्यान रख रही है। धीरे धीरे करके अमन ठीक हो जाता है, लेकिन हमेशा की तरह सुषमा उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और ना ही उसको ढंग से खाना भी देती। एक दिन अमन अपने पिता से कहता है, पिताजी माँ मुझको रात का खाना टिफिन में पैक करके देती है, अब मुझसे नहीं खाया जाता। हाँ बेटा, तुमको कब से बासी खाना मिल रहा है? पिताजी अब कई महीनों से। अमन की बात सुनकर राजेश समझ जाता है कि अमन की बीमारी का क्या कारण है। वह अपनी पत्नी को बुलाता है और बहुत डांटता है। इसके बाद सुषमा अमन से और भी नफरत करने लगती है। एक दिन अमन का पिता घर से बाहर चला जाता है। सुषमा के पास अमन को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका होता है। सुषमा अमन को कमरे में बुलाती है और कहती है, तूने अपने बाप से मेरी शिकायत की थी और मुझे डांट पड़वाई थी। आज मैं तुझसे उस दिन का बदला लूंगी। फिर वह चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लाती है और अमन का मुंह जलाने लगती है। माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी पिताजी से कुछ नहीं कहूंगा। मगर सुषमा ने अमन की एक ना सुनी और उसने धधकती हुई लकड़ी को अमन के होठों पर लगा दी और अमन का होठ बुरी तरह जल गया। होठ जला होने के कारण अमन कई दिनों तक खाना नहीं खा पाया। वह अकेला अपनी सगी माँ को याद करके बहुत रोया करता था। एक दिन सुषमा ने अमन से कहा, कुछ दिनों के बाद तेरा बाप आने वाला है। अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताया तो इस बार तेरा मुंह नहीं जलाऊंगी बल्कि तुझे जलाकर मार ही डालूंगी। यह सुनकर अमन सहम सा जाता है और वह कभी किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन अमन और रिया की परीक्षा के बाद उन दोनों का रिजल्ट आता है और हमेशा की तरह अमन पूरे स्कूल में अव्वल आता है और रिया फेल हो जाती है। रिया फेल होने पर अपने पिता से खूब डांट खाती है और अमन को ढेर सारा प्यार और उपहार मिलता है। यह सब देखकर सुषमा का खून खौल जाता है और वह अमन का काम तमाम करने का फैसला कर लेती है। एक दिन फिर उसका पति कुछ दिनों के लिए कारोबार के सिलसिले में गांव से शहर जाता है। सुषमा को अपने सौतेले बेटे को सबक सिखाने के लिए यह बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो बच्चों को बेचने का कारोबार करता है और उसके हाथों अपने सौतेले बेटे अमन को बेच देती है। वह कारोबारी गांव से किसी शहर में अमन को बेचने के लिए चला जाता है। इत्तेफाक से वह उसी गांव में अमन को बेचने जाता है जहां अमन का पिता पहले से कारोबार के लिए आया हुआ था। बच्चों को बेचने वाला अमन को बाजार में बेचने के लिए लाता है। अमन का पिता उसी रास्ते गुजर रहा होता है और अमन अपने पिता को देखकर चिल्लाने लगता है, पिताजी पिताजी, राजेश राजेश, पिताजी। अमन का पिता अमन को देखकर दौड़ता हुआ अमन के पास आता है। अमन अपने पिता को सारा किस्सा सुनाता है। अमन का पिता अमन को उससे छुड़वाकर घर ले आता है।
अमन को पिता के साथ घर आता देख सुषमा हक्का बक्का रह जाती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। इसने आपको सब गलत बातें बताई होगी। अब आप मेरी बात सुनिए। बस कम से कम अब तो सुधर जाओ। कितना झूठ बोलोगी? हाँ, अब मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहां से और फिर कभी यहां मत आना। ऐसा मत कीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने अमन पर बहुत जुल्म किया है। मैंने बहुत गलत किया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे घर से निकल जाओ। फिर सुषमा अमन से माफी मांगने लगती है। पिताजी, आप माँ को माफ कर दीजिए। यह सुनकर सुषमा सोचती है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये मेरे लिए अपने पिताजी से कह रहा है। इसके बाद सुषमा का नजरिया अमन के लिए बदल जाता है और अमन के कहने पर राजेश सुषमा को माफ कर देता है। फिर सुषमा अमन को अपना बेटा समझकर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।